भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते आब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु। इसलिए हमें समझना चाहिए कि सुख यहाँ नहीं है, सुख और कहीं है। और सुख कहाँ है? वो भगवान की सेवा में सुख है ना। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हाथ है, उंगलियां हैं, ये उंगलियां किसका अंश है? शरीर का अंश है। अगर इस उंगली को रसगुल्ला खाना है तो मैं इस रसगुल्ले के अंदर उंगली डाल दूंगा तो उसे स्वाद मिलेगा क्या? लेकिन अगर मैं मुंह में रसगुल्ला डालूंगा तो अपने आप ही उंगली को शक्ति मिल जाएगी। तो उसी प्रकार से हम भगवान के अंश हैं। हम भगवान से कभी अलग नहीं हो सकते। हम भगवान के साथ ही रहते हैं, लेकिन अपने संबंध को हम अपने संबंध भगवान से भूल गए, इसलिए हमें कष्ट मिल रहा है। इसलिए भागवत में कहा गया है, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख अते माया दार्दे संसार को। हम भगवान को भूल चुके हैं, इसलिए हमें माया कष्ट दे रही है। तो देखा जाए तो हम लोग कोई भी सुखी नहीं है। ये एसी, पंखा, इतने बड़े अच्छे अच्छे फ्लैट, ये हमें सुख बिल्कुल नहीं पहुंचा सकते हैं, है ना, बिल्कुल नहीं पहुंचा सकते। ऊपर से ज्यादा दुख के कारण है ये, है ना। काम वाली नहीं आए, कोई समस्या नहीं आए, हमें टेंशन हो जाता है, कौन करेगा सफाई। इसलिए सचमुच देखा जाए तो हमें इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, है ना। मछली का जीवन तो जल है, अब आप उसको निकाल के कहीं ना कहीं डालेंगे तो कुछ सुखी नहीं होने वाली। तो उसी प्रकार से हमें चाहिए कुछ और, हमें मिल कुछ और रहा है। इसलिए भगवान गीता जी में कहते हैं, इसी श्लोक में जो हमने पढ़ा, आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन, कि ब्रह्मा जी के लोक से लेकर नीचे तक के लोक में सब जगह पुनरावर्ती हो रही है ना। हम ऊपर आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, हमें कष्ट पे कष्ट मिल रहा है। ये शरीर सजा है, ये शरीर सुख नहीं, शरीर पनिशमेंट है। जैसे कोई व्यक्ति को दंड दिया जाता है जेल में 10 साल रहने को, उसको एक हुक्म आ जाता है कि 10 साल जेल में काटना पड़ेगा, उसी प्रकार से शरीर क्या है, ये हमें 70-80 साल की सजा मिली और हम सोच रहे हैं हम शरीर से सुखी हो जाएंगे। ये संभव नहीं है ना। इस शरीर को रोज खिलाना पड़ता है, रोज मंजिल कराना पड़ता है, रोज मलमूत्र त्याग करना पड़ता है, बीमारियां आती है, कैसे सुखी हो सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, अगर कृष्ण भक्ति में हमें प्रगति करनी है तो 2 काम करने चाहिए। एक तो भगवान के भक्ति को शुरू कर देना चाहिए तुरंत, क्योंकि अब हमारे पास समय ज्यादा बचा नहीं है, ठीक है। और वो भक्ति कैसे होती है? कलयुग में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। कलयुग में भगवान की पूजा भगवान के नामों से होती है। तो जैसे हम कोई जय श्रीमन नारायण बोले, कोई जय श्री कृष्णा बोले, कोई श्री राम जय राम बोले, कोई हरे कृष्णा महामंत्र बोले, लेकिन होने चाहिए भगवान के नाम ना, और कोई देवी देवताओं के नाम होने चाहिए। हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। तो ये हमें समझना चाहिए कि कलयुग में भगवान हरि के नामों के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम लोग एक बहुत ही हमें एक बहुत बड़ी हमें एक सुविधा मिली है, और उस सुविधा क्या मिली है? भारत में जन्म मिला है, और वो भी मनुष्य शरीर मिला है। देवता भी चाहते हैं कि हमें भारत में जन्म मिले, मनुष्य जीवन मिले, क्योंकि मनुष्य जीवन में हम भक्ति कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम लोग क्या सोच रहे हैं कि अभी तो मेरी उम्र भक्ति की नहीं है, अभी मैं कुछ समय और अपने दूसरे काम कर लूं, उसके बाद भक्ति करूंगा। लेकिन वो कभी भी ये समय नहीं आने वाला है जब हम इस बात को समझ लें कि ये जीवन का हमारा मूल उद्देश्य है। हमारा सबसे बड़ा दुख क्या है? भगवान गीता जी में क्या कहते हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अर्जुन को 13वें अध्याय में कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ये सबसे बड़े दुख हैं। हम लोग भगवान का नाम तो सभी लोग लेते हैं, सही बात है,
कोई ना कोई लेता है, लेकिन हमारी आसक्ति नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही आसक्ति? क्योंकि हम गंभीरता से नाम नहीं लेते हैं ना, तीव्रता से भक्ति नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं कि चाहे किसी की आसक्ति हो, चाहे अनासक्ति, चाहे कुछ भी हो, उसे जो नाम है ना भगवान का, ये हरे कृष्णा तीव्रता से लेना चाहिए। तीव्रता से मतलब जैसे एक छोटा बच्चा माँ को पुकारता है, इस प्रकार से हमें भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। अभी हम भगवान के नामों का उच्चारण करते हो, साथ साथ में टीवी भी देख लेते हैं, फोन पे बातें भी कर लेते हैं, तो दूसरे कामों में भी लग जाते हैं। तो ऐसे भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर इस घर में अभी कौन है आपकी महिला प्रमुख, कौन है शहर के? नहीं, आप तो समाज के ऐसे सूरत की कोई महिला होंगी ना बड़ी प्रमुख। ये समाज की बात नहीं कर रहा। जैसे मान लीजिए कि कोई, हाँ ऐसे कोई बड़े, जैसे मान लीजिए कि भाई सीआर पाटिल हो गए, या फिर ऐसे संगीता पाटिल है, ऐसे कोई विशेष कोई व्यक्ति आए, तो वो आपके घर पे आ रहा है, तो हम उनसे अच्छी तरह बात करें, या वो तो घर पे बैठे रहे, हम दूसरे कामों में लगे रहे? क्या करना चाहिए? बात करना चाहिए ना। कोई भी व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, अतिथि कोई घर में आए तो 2 मिनट बैठ के बात तो करें उनसे। तो जब हम भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं तो हम साक्षात भगवान से बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। नाम और नामी एक ही है, लेकिन हम लोग नाम लेते टाइम हम इधर उधर भटकते हैं, ढंग से जप नहीं करते हैं, ढंग से सुनते नहीं हैं। तो जो हमारी आसक्ति है ना, वो कटती नहीं है ना। हमारा अटैचमेंट, देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ा अटैचमेंट किसको, पुरुष को सबसे बड़ा अटैचमेंट किसका होता है? स्त्री का और बच्चों का। माता पिता का इतनी आसक्ति नहीं होती। किससे होती है? एक पुरुष की आसक्ति स्त्री से और बच्चों से होती है, माता पिता से इतनी आसक्ति नहीं होती। तो ये अटैचमेंट जो है ना, अगर हम ऐसे अटैचमेंट को रखते हुए मृत्यु को प्राप्त होते तो वापस हमें पुनर्जन्म होगा। और भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, ये ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग में पुनर्जन्म हो रहा है, तुम मेरे पास आ जाओ। तो ये अटैचमेंट जो है, आसक्ति जो है, वो हमें काटती है कैंची से। कैसे काटती है? कैंची से काटती है। हम एक बार नारद जी ने भगवान को कहा, नारायण को, कि हे नारायण, आपके इस पृथ्वी पे कितने सारे भक्त हैं, है ना। तिरुपति बालाजी में कितने भक्त हैं, गोविंदा गोविंदा बोलते हैं, नारायण नारायण उपासना करते हैं, तो कितने भक्त हैं आपके, तो आप अपने धाम में क्यों नहीं बुलाते हो, है ना। वो आपको पुकार रहे हैं कि मुझे मोक्ष दो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, तो आप अपने धाम में उनको क्यों नहीं बुलाते हो? आप तो बोलते हो ना कि मैं सबको मृत्यु संसार से निकाल लेता हूँ, गीता में आप बोलते हो। तो सब आपका नाम ले रहे हैं, पृथ्वी लोक में, भारत में सब आपका नाम ले रहे हैं, आप उनको अपने धाम में क्यों नहीं बुला रहे? तो भगवान नारायण बोले कि हे नारद, वो यद्यपि मेरा नाम ले रहे हैं लेकिन वो आना नहीं चाहते हैं। तो भगवान बोले अगर तुम्हें विश्वास है तुम लेके आ जाओ, मैं तो तैयार हूँ, तुम लेके आ जाओ। तो नारद जी जाते हैं नीचे, और एक व्यक्ति बहुत विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा था और खूब नाम ले रहा था। तो नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ बैठूंगा। तो बड़ा खुश हुआ, बोले आप मुझे भगवान के धाम लेने आए, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या दूसरा सौभाग्य होगा। बस मैं चलता हूँ, लेकिन ये बच्चे की एग्जाम पूरी हो जाए। तो नारद जी बोले देखो, इससे बढ़कर कोई दूसरा अवसर नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। बोले नहीं महाराज जी, आप नेक्स्ट टाइम आओ, बच्चे की एग्जाम पूरी हो जाएगी, मैं पक्का चलूंगा आपके साथ। 2-4 महीने बाद अगली बार आए नारद जी, तो बोले कि मैं वापस तुम्हें लेने आया हूँ। बोले मेरे इसकी शादी तो हो जाए, एक बार शादी हो जाएगी तो मैं पक्का चलूंगा। फिर तीसरी बार आए तो उनके पोते हो गए। जब चौथी बार आए तो उनका बेटा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता, बाप था ही नहीं। तो नारद जी ने देखा कि वो व्यक्ति कहाँ गया जिस समय मिलने आता, तो देखा अपनी योग शक्ति से वो तो कुत्ता बन गया उसी घर में। तो नारद जी ने बोला अभी भी मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। तो बोले नारद जी, मेरे इतने सारे पप्पी हो गए हैं, इनकी मुझे रक्षा कर। ठीक है। तो नारद जी को उस बात के भगवान का स्मरण हो गया कि वास्तव में हम नहीं जाना चाहते, हमारी आसक्ति के टाइम। तो ये आसक्ति को निकालना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये कब हो सकता है? जब हम एक बार 50 साल की उम्र क्रॉस कर ले, उसके बाद। वो तब है जब हम 100 साल जिए। तो अभी अगर मान लीजिए हम अपनी उम्र ऑन एन एवरेज 80 साल जीने, अगर 80 साल भी मिल जाए तो बड़ी बात है।
40 साल के बाद हमारा गाड़ी का एक्सीलेटर हमें क्या कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, है ना। तो उसमें क्या करना चाहिए, ये होटल, पार्टियां, 25th वेडिंग एनिवर्सरी, 50 वेडिंग एनिवर्सरी, इनको राम राम कर चाहिए। अब इसका समय चला गया, है ना। कि ये देखिए हर एक जीवन की अलग अलग अवस्थाएं होती है ना। तो 0 से 25 साल की अवस्था होती है शिक्षा प्राप्त करने की, 25 से 50 साल की अवस्था होती है भाई आप खाओ पियो मौज करो। 50 साल के बाद जो अवस्था होती है वो अवस्था क्या होती है, वो आप अब धीरे 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 आपकी दुकान को बंद करने का समय आ गया। तो ये चीज अगर हम नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, हम मनुष्य जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, है ना। एक ऐसी कथा है, बंगाल की कथा है। एक बार लड़के वाले शादी करने के लिए दूसरे गांव में जाते हैं। तो उस टाइम बंगाल में काफी नदियां वदियां हैं, तो नाव से वो नदी पार करके सब बाराती नाव में बैठ जाते हैं और दिन भर बहुत धूप रहती है। तो सूर्यास्त के बाद उन्होंने नाव कर ली और सब 50-60 बाराती नाव में बैठ गए और नाविकों का भाई चलो इस गांव में चलो, यहाँ हमारी बारात हमें जाना है। तो वो सब नाविक ने, शाम का टाइम हो गया, रात हुई, उसने नाव चलाना शुरू कर दी। सब रात के टाइम पे सब बाराती नाव में सो गए, 50-60 बाराती थे। सुबह 6-7 बजे तो सब नाविकों ने, सब वो बारातियों ने देखा कि हम तो अपने दूसरे गांव पहुंच गए। तो उन्होंने क्या देखा कि अभी तक वो वहीं पे है जहां से उन्होंने शुरू किया। तो उन्होंने नाविक को कहा कि भाई क्या बात हुई, तो बोले मैं वो लंगर निकालना ही रह गया। समझ रहे हो, लंगर होता है ना। तो हमारे हृदय में हमने आसक्ति का लंगर निकाला नहीं, हम चप्पू चला रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, लेकिन जो लंगर है ना आसक्ति का, ये नहीं हटा रहे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग माताएं हैं, बहुत अच्छा आप लोग का सौभाग्य है कि अच्छे घरों में जन्म मिला है, ऐसे धनी घरों में जन्म मिला है जहाँ पे हमारे पास सर्वेंट है, गाड़ियां हैं, सब ड्राइवर है। अब हमें भगवान की भक्ति खूब करनी चाहिए। हमारा नाम में, अभी हमारा नाम में मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, भगवान के दर्शन में मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसको डेवलप करना चाहिए। आसक्ति को परिवार वालों की तरफ से तभी कम कर सकते जब भगवान में आसक्ति लगे। अगर भगवान में अटैचमेंट नहीं लगेगा तो परिवार वालों की तरफ या घर गृहस्थी समाज परिवार देश के लिए अटैचमेंट खत्म नहीं होगा, है ना। क्योंकि अटैचमेंट को तोड़ा नहीं जा सकता है, उसको खाली चेंज किया जा सकता है। इच्छाओं को मारा नहीं जा सकता है, खाली भगवान की तरफ चेंज किया जा सकता है। तो जो वैष्णव विधि है वो ये है कि भगवान में मन को लगाओ, है ना। भगवान गीता जी में क्या कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोधन, कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। तो भगवान के बारे में पढ़िए, भगवान कितने महान हैं। भगवान गीता जी में कहते हैं रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि तुल्यो, कि जल का स्वाद कौन है, जल का स्वाद मैं हूँ, है ना। सूर्य और चंद्र की तेज में हूँ। तो भगवान की महानता कितनी है ना। हम लोग कौन सी महानता देखते हैं, मोबाइल पे हम नरेंद्र मोदी की महानता देख रहे हैं, दूसरे स्टार्स की देख रहे हैं, बॉलीवुड हीरो, लेकिन भगवान कितने महान हैं, भगवान की क्या क्वालिटीज है, भगवान की क्या गुण है, भगवान की क्या महिमा है, भगवान की क्या शक्ति है। कृष्ण कितने सुंदर हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों करोड़ों कामदेव भी भगवान के सौंदर्य को देख के आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसे कृष्ण भगवान जो साक्षात अपने ओरिजिनल स्वरूप में वहां आए हैं, देखिए गिरिराज जी कितने सुंदर हैं। तो हमें उनसे अटैचमेंट को जागृत करना है, और ये अटैचमेंट कृष्ण मंत्र हैते पे संसार में, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्ण चरण, भगवान के नामों से होगा। इसलिए सबको नामों का उच्चारण करना चाहिए। अगर ये नामों का उच्चारण हम नहीं करेंगे तो दूसरा कोई उपाय कलयुग में है नहीं। सतयुग में उपाय था भगवान का ध्यान करने का, त्रेता युग में यज्ञ करने का, द्वापर युग में भगवान की पूजा करने का, लेकिन हरे नामानु केवलम, कलयुग में खाली भगवान के नामों का ही उपाय है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना हम नाम ले सकते हैं बताइए। आप लोग सुबह जल्दी उठ जाते होंगे, 6-5 बजे, कितनी बजे, 5 बजे कौन उठ जाता है, 4 बजे, हाँ। तो सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, है ना। और
5 बजे से पहले पहले उठ के सुबह सुबह कितना अद्भुत आनंद आता है भगवान के नाम लेने में। इतना अच्छा लगता है। जैसे आप समझिए कि सुबह 5 बजे अगर आपको यहाँ से रेलवे स्टेशन जाना हो गाड़ी में, कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगेगा? 10-15 मिनट, ठीक है। और यही अगर आप सुबह 11 बजे जाओ तो कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा पक्का लगेगा। उसी प्रकार से जो सुबह सुबह हम नाम जप करते हैं ना, वो इतना अच्छा लगता है। वही नाम जब हम दिन भर करेंगे ना, तो वो तो करना ही चाहिए दिन भर, लेकिन जो सुबह की जो एक क्वालिटी है, इस पे समझना चाहिए कि जगत में कहीं भी सुख नहीं है ना। यहाँ तक कि पति पत्नी के संबंध हो, चाहे कोई भी संबंध में प्रेम नहीं है, कहीं भी प्रेम नहीं है, कहीं भी प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता तो पत्नी के मरने के बाद पति क्यों दूसरी शादी कर लेता है? सब खाली ये काम है, काम को हम प्रेम देखते हैं। प्रेम तो खाली ठाकुर जी से हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता है। तो वो चीज हमें समझनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं है, शरीर छूटने के बाद भी हम रहेंगे, हमारी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु का भय अच्छे को डरा देता है, लेकिन हम भगवान के नाम लेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे तो मृत्यु का भय हमें नहीं डरा सकता है। इसलिए हमें गीता पढ़नी चाहिए, भागवत पढ़नी चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो हम खाएं भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। एक महिला, एक स्त्री पूरे घर का कल्याण कर सकती है ना। वो जो कुछ भी बनाए भगवान को भोग लगाए और भगवान के नामों को उच्चार करें। एक घर को, हम पूरे घर को भगवान का धाम बना सकते हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि समय बहुत कम बचा है और हमें मनुष्य जीवन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कि मनुष्य जीवन करोड़ों करोड़ जन्मों के बाद मिला है ना, और हमारा पूरी एनर्जी किस पे जा रही है कि उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोल दिया, क्यों बोल दिया, उसकी बातों से मुझे बुरा लग रहा है, किसी से हम द्वेष करते हैं, किसी की हम बुराई करते हैं, किसी की हम बड़ाई करते हैं। ये सब चीजों से हमें कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम ऐसे कार्यक्रम करें, सत्संग के प्रोग्राम करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें, घर में बैठ के भगवान का कीर्तन करें। इस तरह से हमें अपने जीवन को लाभान्वित करना चाहिए और कोई दूसरा उपाय नहीं। अब हम कुछ प्रश्न उत्तर लेंगे। आपको कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है? क्योंकि क्या होता है कि ज्यादातर हम लोग तो बोल के चले जाते हैं, मुझे तो बोलना तो मैं तो और बोल लूंगा, लेकिन काफी चीजें ऐसी होती है जो आप लोग को पूछना होता है और उसके हमें क्या मिलता है, उससे हमें डाउट्स क्लियर होते हैं, कोई शंका समाधान क्लियर होता है। तो बहुत जरूरी है इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना। जैसे भी आपने कहा कि मतलब जो हम चलते फिरते दोपहर तक जो पाठ करते हैं कि माला फेंकते हैं, तो क्या होता है सुबह का टाइम इतना फ्री, हम लेडीज जो हैं इतना फ्री नहीं रह पाते हैं। अब सुबह 4 बजे तो इक्का दुक्का लोग कोई उठ पाते होंगे तो उसमें फिर ये भावना तो नहीं आ रहा है कि भाई आपने ऐसा कहा कि भाई दोपहर तक जो हम करते हैं उसमें कुछ कमी आ सकती है। और दूसरी चीज क्या होती है, हम करते हैं पर अभी मन भागता है, फिर हम उसको खींच के लेके आते हैं। ऐसी परिस्थिति अभी है, मतलब 50 to 70% ऐसा है कि हमारा मन अब लगने लगा है जब से हम जुड़े हैं आपके साथ, पर अभी भी 30% ऐसा है कि हमारा मन कुछ भागता है। मेरा तो 70% भागता है बार बार उसको पकड़ के लाते हैं। तो ये तो करना ही पड़ेगा हमें। ये तो जीवन के अंत तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे करोड़ों जन्मों से हमारे जीवन में कचरा चला आ रहा है ना। देखिए, आप देखिए कि सुबह सुबह वो एसएमसी की गाड़ी आती है, सब कचरा भर के लेके आती है ना। ऐसे हमारे एक हृदय में करोड़ों करोड़ गाड़ियों का कचरा भरा हुआ है, तो वो कचरे को क्लियर ऑफ होने में टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए आगे पंखा चल रहा है, आप बटन बंद कर देंगे तो पंखा तुरंत बंद नहीं होगा, थोड़ी देर घूमता रहेगा, उसके बाद बंद होगा। तो जब हम भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, हमारा शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जन, तो शुद्धिकरण हो रहा है, बहुत तेजी से शुद्धिकरण हो रहा है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे आप लोगों को सुबह टाइम नहीं मिल सके तो दोपहर को करिए, शाम को करिए। भगवान तो भाव को देखते हैं ना, भाव ग्राही जनार्दन। तो भगवान देखते हैं कि भाई माताओं को सुबह टाइम नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं, सुबह भी भगवान शाम को भी हमारी नामों की सेवा स्वीकार करेंगे। लेकिन जितना संभव हो सके सुबह ले लेना,
फिर जो बच जाए वो दोपहर को, शाम को, रात को 24 घंटे लेना चाहिए। कीर्तन या सदा हरि, भगवान के नामों का उच्चारण अल्टीमेटली समझना चाहिए। अंत काले तू मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेव, कि अंत काल में भगवान का नाम का स्मरण, भगवान के रूप का स्मरण, ये होना बहुत जरूरी है। अगर अंत काल में हमारा स्मरण पत्नी, बच्चे, पति की तरफ हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, पूरा जीवन भर का हमारा जो है मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मैं पूरे टाइम नामों का जप करूं, भागवत पढ़ूं, गीता पढ़ूं, अगर मैं कोई सहेली से भी बात करूं तो उनसे भगवान के बारे में ही चर्चा करूं। ये एक लक्ष्य बनाना चाहिए। देखिए आप लोग इतने सब अच्छे घरों के माताएं हैं, आपके घर में आप लोगों ने क्या नहीं देखा? विवाह देखा, बच्चे देखे, अच्छा घर देखा, बच्चे बड़े होते देखे, बच्चों ने कमाना देखा, सब देखा आपने, बराबर है। तो अब क्या चीज की कमी है आपके जीवन में? सब कुछ तो प्राप्त हो गया ना, तो अब क्यों ना भगवान की तरफ चलें। कोई व्यक्ति के पास लो, ऐसा कोई व्यक्ति हो कि भाई चलो उसकी कुछ इच्छा है अधूरी रह गई तो बात अलग है, लेकिन जिसको सब कुछ भगवान की कृपा से मिला है तो उसको कुछ जीवन का हिस्सा जो है, आप देखिए युधिष्ठिर महाराज का भागवत में आता है, इतने महान प्रतापी राजा थे, इतना अद्भुत राज्य किया उन्होंने, लेकिन जब उन्हें पता चला कि भगवान इस धराधाम से चले गए तो उन्होंने तुरंत सब कुछ छोड़ दिया, सीधा हिमालयों की तरफ निकल गए। परीक्षित महाराज को देखिए, जैसे ही उन्होंने श्राप प्राप्त किया कि मुझे 60वें दिन मृत्यु को प्राप्त होना है, तुरंत अपना इतना विशाल राज्य, अपना परिवार सब छोड़ के गंगा जी के तट पे चले गए। तो ये कुछ थोड़ा वैराग्य हमें लाने का प्रयास करना चाहिए कि भाई अब हम लोगों को क्या उम्र है, अब 65-70 साल, 75 साल, 50-55 साल की उम्र हो गई, अब क्यों अननेसेसरी होटल में पार्टी में जाना, क्या जरूरत है ना? पर कई बार सिचुएशन ऐसा आता है जैसे हम नहीं चाहते पर परिवार वाले हमको पुश करते हैं। जैसे छोटी पिछले साल इनका जैसे 60 साल के ये हुए तो बहू बेटे नहीं करना है, मम्मी छोटी गैदरिंग करनी, मैंने कहा नहीं करनी। उन्होंने कहा बड़े पापा ने तो किया था, मैंने कहा तो भी नहीं करनी। फिर मैंने मानस मंगल का सुंदरकांड रखा। तो बच्चे हमको पुश करते हैं कि नहीं करना है। इसमें ऐसा कर सकते हैं जैसे कोई हमारे घर में कोई पार्टी हो, जन्म दिवस हो, गौ माता को खूब खिलाइए, भक्तों को, भगवान के भक्तों को बुलाइए, उनको भोजन कराइए, ऐसे पुण्य कार्य करिए, है ना? इस तरह के कार्य करिए, ब्राह्मणों को बुलाइए, भोजन करवाइए, क्या कहते हैं, भगवान को बुलाए, प्रसाद बना दीजिए, जरूरतमंद बच्चों को खिला दीजिए, प्रसाद खिला दीजिए, गौ माता को गुड़ खिला दीजिए, ऐसे काम करने चाहिए। होटलों में पार्टी करना ये तो पूरा पाप हमें कार्य है, इससे तो बिल्कुल बचना चाहिए। क्योंकि खुशी का माहौल होता है, घर के लोगों को खुशी होती है, तो खुशी को ऐसे व्यक्त करना चाहिए। यज्ञ, दान, तप, ये 3 कार्यों में हमें अपनी खुशी को व्यक्त करना चाहिए। यज्ञ, भगवान का संकीर्तन कराओ, ऐसे सत्संग का प्रोग्राम कराओ, सत्संग में जो भी है उन्हें जोरदार प्रसाद खिलाओ, है ना? बहुत बड़ा यज्ञ है। तपस्या, कहीं जाना हो, ऐसी कोई आपकी एनिवर्सरी, वृंदावन चले जाओ, भगवान के दर्शन करके एनिवर्सरी मनाओ। दान, कुछ लोगों को खिलाओ, गौ माता को सेवा करो, तो ऐसे करना चाहिए। लेकिन जो आजकल ये पाश्चात्य संस्कृति चली है, होटलों में पार्टी वार्टी करना, ये तो बिल्कुल पाप में है। ये तो बिल्कुल, जिसे कहते हैं दूरेडी अवरम कर्म बुद्धि होगा, ये तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ये सब बहुत ही, जिसे कहते हैं हमारी चेतना बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाती है। और कोई, हम अगर नहीं खाएंगे बाहर का होटल का तो कोई मरने वाले थोड़ी है। मुझे याद है, मुझे सन 2003 22 साल हो गए, मैंने बाहर का अभी तक नहीं खाया। यहाँ तक कि बेटी की शादी हुई तो भी मैंने होटल का नहीं खाया था। तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं भगवान व्यवस्था करेंगे प्रशासन, लेकिन हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर हम स्ट्रांग नहीं होंगे तो वापस पुनर्जन्म होगा तो ये निश्चित नहीं है कि हमें कौन सी योनि मिलेगी। 84 लाख योनियां हैं। खाली आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एक नदी है, विशाल नदी है, और विशाल नदी में एक पत्थर का ढीला छोटा सा पत्थर गिर जाए और 10 मिनट के बाद आप उस पत्थर को ढूंढना चाहेंगे, मिलेगा क्या? वो नहीं मिल सकता, खो गया नदी में। उसी प्रकार से बिना भगवत स्मरण के, बिना भगवत भजन के हम शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे इस भवसागर में, हमें नहीं पता, है ना? कौन सी योनि, कुत्ते, बिल्ली, ऊंट, चिड़िया, वृक्ष, क्या बनेंगे पता नहीं। वापस मनुष्य जीवन कब मिलेगा, और वो भी भारत में कब मिलेगा, और वो भी भक्तों का संग कब मिलेगा, ये सब चीजें प्रश्न चिन्ह हो जाएंगी। मेरा एक सवाल, यदि हम हरि हरि बोल, सांसारिक हैं, संसार में रहते हैं, आपने मुझे बुलाया तो मुझे भी आपको बुलाना
आपकी शादी में हम खा के आए तो हमारी बच्ची की शादी में भी बुलाएं। और ये चीजें पूरी तरह से नहीं छूटती हैं आम आदमी के लिए। तो ये जो सत्संग करते हुए भगवान का नाम लेते हुए पैरेलल वो भी चले, क्योंकि देखिए सात्विक है, न मांस मदिरा हमारे घरों में न कुछ और है। मतलब अच्छा वैष्णव है तो वेजिटेरियन फूड और वही सबकी पार्टीज होती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं। देखिए इसमें क्या है, भगवान गीता जी में कहते हैं यज्ञ शिष्टासिनासंतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुंजते तीर्थोगम पापा ये भजन के आत्मकारण कि जो भोजन मुझे अर्पित करके खाया जाता है उससे हम सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो भोजन व्यक्ति अपनी तृप्ति के लिए बना के खाता है और मुझे भोग नहीं लगाता, वो अन्न नहीं खा रहा है, वो पाप खा रहा है ना। ये गीता जी के 3 अध्याय का 13वां श्लोक है। तो भगवान की शिक्षा के अनुसार तो ये हुआ कि अगर हम मान लीजिए अगर हम वेजिटेरियन भी खा रहे हैं, कोई प्रकार का नॉनवेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो भक्तों ने नहीं बनाया है और भगवान को भोग नहीं लगाया है, तो उसका कर्म बंधन, उसका पाप तो लगेगा। इसलिए हम लोग ने अभी क्या किया, हमारे भक्तों के समाज में काफी ऐसे भक्तों को हम ट्रेनिंग दी है जो 200, 300, 400, 500 लोगों का भी प्रसाद बनाते हैं और बहुत स्वादिष्ट प्रसाद बनाते हैं और उनके रेट्स बहुत रीजनेबल होते हैं। अभी हमने एक प्रसाद रखा था, 14 हजार लोगों ने प्रसाद लिया, 14,000 लोगों ने प्रसाद लिया और उनका प्रसाद जिन्होंने बनाया पूरा उसमें मिठाई सब प्रकार का 14,000 लोगों का मिलाया 6,51,000 का। कितने लोगों का? 14,000 लोगों का। तो इतना रीजनेबल है। आज आप देखिए, आप 100 लोगों को बुला दीजिए अवर यूट्यूब में 3,000 रुपये तो थाली है, तो आपके 3 लाख रुपए तो ऐसे ही लग गए 100 लोगों को खिलाने, और वो पाप खिला रहे हैं। बताइए, हमारा पैसा भी जा रहा है और पाप खिला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग वैष्णव प्रक्रिया में कोई चीजों को मना नहीं सकते, मना सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रॉपर वे होता है। तो हमें बुलाने, खाना खिलाने खूब अच्छा खिलाइए, खूब अच्छा स्वादिष्ट खिलाइए। हमारे पास भक्तों की टीम है, आप बोलेंगे 10 प्रकार के फरसान, 10 प्रकार की मिठाई, 4-5 प्रकार की सब्जियां सब बनाएंगे, लेकिन कम से कम वो भक्त बनाएं जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। गुटखा, आप कितने हलवाई हैं, वो तो सब खाते हैं, गुटखा खाते हैं, खाने के पहले, बनाने के पहले ही वो टेस्ट भी कर लेते हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी आजकल फॉलो करने में हमें लग रहा है मुश्किल है ना। हमें लगता है कि हम संसार के साथ कैसे चलेंगे। मतलब वीकेंड में तो करते ही देखिए घर में भगवान पूजा ना, छोटी-मोटी पार्टीज में भी अपन घर में कुछ करते हैं, बट एक बड़े स्केल वाली में थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा हमें लगता है कि थोड़ा सा कि ऐसा, लेकिन प्रयास करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली चेंज तो, हाँ, क्योंकि अगर हम करेंगे तो क्या पता है हमें देख के दूसरे लोग भी फॉलो करेंगे। गीता जी में भगवान कहते हैं, जैसे सेवक घर में होते हैं, जैसे बोलते हैं अपने शास्त्रों में, एक माँ और पत्नी और जो भोजन बना के परोसती है, वो भोजन में भावना ही अलग जाती है। और एक सेवक है, वो तो कभी गुस्से में भी बनाएगा, कभी नफरत से भी बनाएगा कि मुझे तो बना के खिलाना है। सही बात उसकी है। भावना जो जाएगी तो भोजन का स्वाद और सब कुछ अलग होगा उसका। देखिए इसमें क्या है, मैं तो अभी आप लोग के घर का तो क्या सिस्टम है मुझे पता नहीं, बाकी हम लोग ने तो, मैंने तो पिछले इतने सालों से अनुपमा को ही बोला कि भाई तुम ही बनाया करो। सर्वेंट जो है वो सब्जी काट ले, हेल्पिंग कर ले, सब्जी काटना वाटने, लेकिन जो कुकिंग का काम है, छोकने का काम है, वो तो घर की लेडीज ही करे तो सबसे बेस्ट है। उससे बढ़कर तो कोई दूसरा कंपैरिजन नहीं है। तो शायद आ गया। मेरा एक सवाल है। हाँ बोलिए। जैसे सुबह में मेरे को कई बार 3 बजे 3:30 4 मेरा ऐसे नींद खुल जाती है, तो रूम में जैसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी कि नहा करके, तो माला जैसे बिना नहाए कर सकते हैं, कर सकते कोई हैं, उसमें दोस्त नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। हस्बैंड से डिस्टर्ब होता है तो ऐसे लगता नहीं है। आप कभी भी बिना नहाए, यहाँ तक कि बाथरूम में शौच करते हुए, स्नान करते हुए भी नामों का उच्चारण ले सकते हैं। यही तो सबसे बड़ा कलयुग में हमें कंसेशन मिला है। बाकी चीजों के लिए हमें शुद्ध होना पड़ता है, मंदिर में जाने के लिए नहाना पड़ता है, लेकिन नाम हम कोई भी अवस्था में ले सकते हैं। माला हाथ में रहती है, देखो तो इसमें ऐसा करिए, इसमें ऐसा करिए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, नहीं मैं आपको इसका रास्ता बताता हूँ। जैसे आप कह रहे हैं मुझे बिना नहाए करना है, या मैं उस टाइम इतनी जल्दी नहाने का प्रयास नहीं हो पाता है, तो आप 2 माला रखिए, एक बिना नहाने वाली और एक नहाने वाली। तो जो आप सुबह बिना नहाए करते हैं ना, तो वो माला अलग ही रखिए। जो हमारे महीने के 3-4 दिन प्रॉब्लम वाले थे, वो एक माला अलग ही रखिए, ठीक है। और एक माला जो हमारी नहा के हम करें वो एक अलग रखिए। लेकिन आप कोई भी अवस्था में कर सकते हैं, नामों के लिए कोई प्रकार की रोक टोक नहीं।
और ये नाम से कृष्ण विषय प्रेमा नाम से होगी। जितना नाम लेंगे तो यमराज अपने यमदूतों को बोलेंगे कि इसका नाम हमारे खाते से काट ले, है ना, हमारा नाम भगवान यमराज के खाते से कट जाएगा। इतना नाम लेना चाहिए, नाम लेते रहना चाहिए, कभी रोकना ही नहीं चाहिए। जितना आप ले सकते, हाँ कर सकते हैं बिना माला के जाप। जैसे कभी कभी हम रसोई बना रहे हैं, हाथ में काउंट करके कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है, माला का एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि जब हम माला करते हैं ना, तो ये जो मणके हैं ना, ये स्पर्श इंद्रियां हैं, तो जब इनको छूते हैं ना तो वो हमें मन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नहीं, देखिए तुलसी की माला तभी लें जब हमारी दीक्षा हो जाए। तुलसी अति पवित्र है, तो तुलसी के बदले नीम की माला सबसे बेस्ट होती है। नीम की भी माला आती है, बहुत मिलती है। मेरे पास तो 300-400 मालाएं पड़ी रहती है। वृंदावन से हम लाते हैं, नए प्रचार करते हैं अलग अलग घरों में, तो उनको ये नीम की माला देते हैं। तो कल भागवत क्लास में लेके आऊंगा मैं, आप लोग ले लेना। हम लोग के कथा जिसके यहाँ उस समय लगेगा। हाँ, तुलसी माला में क्या है कि नियम थोड़े होते हैं कि एटलीस्ट कम से कम ढाके करें, या फिर हम लोग दीक्षा गुरु से दीक्षा प्राप्त करें। लेकिन नीम की माला है, हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो मार्केट में माला मिलती है तुलसी की, ज्यादातर नीम की होती है। तुलसी की माला तो बहुत रेयर होती है। आजकल प्योर क्वालिटी तुलसी की 1000 रुपए से कम की माला आती नहीं है। हाँ, जैसे मैं अभी मायापुर गई थी तो मैंने वहाँ पूछा, मैंने इसकी प्योरिटी क्या है तुलसी के माला। बोले अगर हम यहाँ प्योर नहीं रखेंगे तो हमारा लाइसेंस ही कैंसिल हो जाएगा। ऐसा जैसे ये तुलसी की माला पहन लेते हैं, तो क्या है इसके कुछ नियम? कौन सी, गले में? ये गले में गले में तुलसी कंठी माला हम पहन सकते हैं, पहनना ही चाहिए, लेकिन एटलीस्ट कम से कम प्याज लहसुन नहीं खाएं। प्याज लहसुन नहीं खाते, उसके अलावा कोई? हाँ, और कोई नहीं है बस। सबको खाते ही है। मैं जो तुलसी कंठी पहनते हैं वो भी प्याज लहसुन तो खाते हैं। अगर हम कंठी माला पहन के प्याज लहसुन खा रहे हैं तो उसका जो एक हमें मिलना चाहिए लाभ नहीं मिलता है। लेकिन खाते हैं। पर ऐसा भी खाते हैं, ऐसा हो सकता है कि समझ लें हमने धारण किया तो उसको देख के फिर हमारा मन उन सब चीजों से विरक्त हो जाएगा। वो अगर हो तो अच्छा है। हमने धारण कर रखा है तो हमें नहीं। यस, वो भावना सही है। वो भावना सही है कि मान लीजिए हमने कंठी माला धारण कर ली, उसके बाद धीरे धीरे हमारी भावना खत्म हो गई, वो अच्छी बात है। वो जैसे याद नहीं दिलाते हैं बच्चे को, नहीं ये गरम है तो हाथ मत लगा। हाँ। तो वही हमको फिर याद आएगा कि नहीं हमने तो पहन रखी है हमको। हाँ, तो अगर उसकी भावना से हम करें तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हम पहन रहे और पहन के जान हमें पता भी चल रहा है फिर भी हम छोड़ने का प्रयास करें तो वो सही नहीं। तो मेरा पर्टिकुलरली रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ये महामंत्र है हरे कृष्णा, ये एक्चुअली महामंत्र की विशेष महिमा क्यों है कि कलयुग में भगवान के और भी मंत्र है लेकिन उनमें कुछ ना कुछ आसन की आवश्यकता रहती है। लेकिन ये जो महामंत्र है श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन्हें बोला है, तब से हम कोई भी अवस्था में ले सकते हैं। पर्टिकुलरली बहुत बड़ी राहत है हमारे लिए, है ना। बाकी सब में कुछ ना कुछ, जैसे ओमकार का मंत्र करते हैं, ओमकार का जाप करते हैं, तो ओमकार के जाप में भी कुछ ना कुछ नियम होते हैं। लेकिन ये महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये बड़ा आनंद आता है इसमें, है ना। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है सब जगत विस्तार। कलयुग में भगवान नाम के रूप में प्रकट होते हैं, है ना। और नाम जितना लेंगे उतना भगवान का सानिध्य, भगवान हमारे जीवा पे नाचेंगे। तो इतना नाम लेना चाहिए। नामों से अपने जीवन को भर देना चाहिए, अपनी जीवा को, अपनी चेतना को भगवान के नामों से भर देना चाहिए। प्रभु जी टीवी में भजन लगाए माला करते हैं तो नहीं, वो सही वही तो नहीं। मना कर। मैं वही तो मना कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ देखिए, जब आप माला करें ना तो फिर खाली माला ही करिए। यहाँ तक कि माला, अभी जैसे हम प्रवचन सुन रहे हैं तो कभी कभी प्रवचन में कुछ माताएं माला करती है, प्रवचन भी सुनती है, वो भी सही नहीं है। एक टाइम पे एक ही एक्टिविटी होनी चाहिए। तो आप अगर कथा सुन रहे तो फिर कथा ही सुनिए। माला कर रहे हैं और आपको कथा नहीं सुनना तो दूसरे कमरे में जाके माला करिए, लेकिन दोनों काम एक साथ मत करिए। तो फिर ऐसा लगता है कि अपन काउंटिंग के 16 हाँ, 16 बनाएंगे। क्योंकि उतना ध्यान नहीं जाता कि कथा में 3 घंटा बैठ के मैंने जो वहाँ करके देखा कंसंट्रेशन। तो इसलिए बहुत अच्छा है कि बहुत जरूरी है कि हम अच्छी तरह से बिल्कुल ध्यान से, और जरूरी नहीं भगवान का रूप मन में लाने का प्रयास करें, खाली वो नामों को सुने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मन में भी ना बोले, उच्चारण करके, जैसे मैंने भी बोला। लेकिन जोर से बोलते हैं मन में जैसे करते हैं तो उसका नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, किसी ने बोला कि अपने आप को
सुनना चाहिए आप जब मन से मैं- बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आपको बहुत भूख लग रही है और आपने मन ही मन में रसगुल्ला खा लिया, आपको भूख लग जाएगी क्या? मन में भी लेने की महिमा है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऊंचा जब हम उच्चारण में करते हैं तो आपकी जीवा सेवा में लगती है। कि जीवा है ना, देखिए एक बात समझिए, शरीर में एक इंद्रिय ऐसी है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो है जीवा। जीवा अति लोभोमय सुदुर्मति है, बहुत ही सुदुर्मति है, इसमें बिल्कुल बुद्धि नहीं है और ये दो प्रकार से नुकसान पहुंचाती है, एक तो उल्टा सीधा बोल के और एक उल्टा सीधा खा के। वही जीवा को आप दो कामों में लगा सकते हैं, एक तो भगवान के नामों के उच्चारण में और भगवान के प्रसाद को प्राप्त करके। तो जब हम बोलते हैं ना हरे कृष्णा तो जीवा काम में लग जाती है, और जब ये जीवा काम में लगती है तो जीवा ही आपको भगवान के दर्शन करा देगी, ये जीवा आपको भगवान के धाम पहुंचा देगी और ये जीवा ही आपको नरक ले जाएगी। इसलिए जीवा का इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यहाँ तक कि एक हमारा हरि भक्ति विलास ग्रंथ है, उसमें एक श्लोक ही जीवा पे है। क्या श्लोक है? अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राम इंद्रिय सेवोन्मुखे जीवादो स्वयं एव स्वर्गतः। भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, ये सब दिव्य है। हम इस हाड़ मांस वाले शरीर से उनकी अनुभूति नहीं कर सकते, लेकिन सेवोन्मुखे ही जीवादो, जब हम सेवामुख बनेंगे जीवादो, जीवा से, तो हमें स्वयं एव स्वर्गतः, भगवान स्वयं दर्शन देंगे। इसलिए जीवा को हमें नाम में लगाना है। तो हम मन में बोलेंगे तो जीवा सेवा में नहीं लगेगी, पहली बात। दूसरी बात, जब हम बोलते हैं तो इस कमरे में खाली हम 30-35 लेडीज नहीं बैठे हुए हैं, इस कमरे में हजारों जीव हैं जो हमें दिख नहीं रहे हैं। ये एसी जो चल रहा है, इस एसी में 400-500 जीव होंगे। तो जब हम जोर से बोलते हैं हरे कृष्णा, आप सब बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो सब लोग सुनते हैं। तो जितने जीव सुन रहे हैं उनको वापस मनुष्य जीवन मिलता है और वो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। इसलिए ऊंचा आवाज में उच्चारण करने की बहुत महिमा है। आप खुद का भी कल्याण कर रहे हैं और जो आपके मुख से सुन रहा है उसका भी कल्याण। इसलिए ऊंची आवाज में बोलना चाहिए। खाली हम इतना काम कर लें जीवा से, खाली इतना काम कर लें, आज हमने जीवन के 50 साल बिता लिए, हम ताज में खा लिए, ओबेरॉय में खा लिए, बॉलीवुड में खा लिए, कहाँ खा लिए। अब खाली 2 काम कर लें, खाली जीवा से आज की बात हम खाली भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे जो भगवान को भोग लगाया हुआ होगा और भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे। 1-2 काम करने से हम साक्षात भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इतना सिंपल है प्रोसेस, लेकिन हमें थोड़ा डिटरमाइंड होना पड़ेगा। जैसे कहीं जाते हैं अपन प्रसाद खाते हैं, यदि वहाँ हमको पता नहीं कि भूख लगा नहीं लगा, लेकिन जैसे हम थाली आती है तो उसको हाथ जोड़ के समर्पित करके फिर पूजन हाँ, लेकिन वो बात सही है, लेकिन अभी वो व्यक्ति तो जरूरी नहीं है उसको भोग लगाया हो। हाँ नहीं, जैसे वो समर्पित करके खाते तो वो ठीक है क्या? सही तो नहीं है वो सही तो नहीं है, सही तो नहीं है। एक्चुअली में देखिए, इसमें देखिए अलग अलग प्रकार के स्टैंडर्ड्स हैं। अभी कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं कि कोई व्यक्ति बोलता है कि भाई जैसे हम कोई वैष्णव भोजनालय में गए, बिना प्याज लहसुन का मिल गया, हमने खा लिया भगवान का प्रसाद समझ के, लेकिन जो व्यक्ति बना रहा है वो तो भगवत चेतना में नहीं है ना। ठीक है, मेन पर्टिकुलरली क्वालिटी क्या है, जो व्यक्ति बना रहा है वो खुद के लिए बना रहा है, अपनी कमाई के लिए, अपनी पगार के लिए बना रहा है, भगवान के लिए बना रहा है, किसके लिए बना रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि जो व्यक्ति बनाता है उसकी चेतना उस अन्न में प्रवेश कर जाती है। ठीक है ना। तो अब आप तो खा रहे हैं भगवान का समझ के, लेकिन जिसने बनाया है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, किसने बनाया है। देखिए कितने बड़े बड़े जो साधु संत होते हैं उनके अपने खुद के ही रसोई होते हैं, उनकी बाहर खाते नहीं हैं, वो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं खाने के मामले में। पर्टिकुलरली वैष्णव जो ये हमारा जो ये पूरा सिस्टम है खाने पे बहुत बड़ा आधारित है। विषय अन्न खाइले दुष्ट है मन, मन दुष्ट ठहरे नहीं कृष्ण स्मरण। मन दुष्ट हो जाता है बाहर का खाने से, विषय युक्त खाने से, और दुष्ट मन में भगवान का स्मरण नहीं होता। तो हम लोग तो, मुझे तो आज इतने साल हो गए, हम कितनी जगह जा चुके हैं, कहीं खाने का नहीं मिलता तो हम पहले से 2-3 दिन पहले ही व्यवस्था कर लेते हैं, 2-3 जगह वहाँ पूछ लेते हैं, कोई भक्त होगा उसको फोन कर लेते हैं। आपको इंडिया की बात बता दूं भाभी, आप कहीं भी जाओ मैं आपकी प्रसाद की व्यवस्था कर देता हूँ। ये मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपको वो प्रसाद मिलेगा, चाहे आप कोई भी जगह जाओ। 16 माला करने वाले भक्त भगवान को भोग लगा के प्रसाद वो मैं दिलवाने की व्यवस्था आपके लिए कर सकता हूँ।
मैंने हमारे सब भक्तों को बोला आपको कहीं भी तकलीफ हो, अभी हमारे कुछ जान पहचान वाले बैंकॉक में कोई छोटे से कोई एक नया कोई रिसोर्ट बना है, वहां गए थे, तो वहां पे एकादशी प्रसाद की मैंने उनकी व्यवस्था करवा दी। तो मैं इतना करवा सकता हूँ कि आपको प्रसाद मिले, लेकिन आपको भी पक्का होना पड़ेगा मुझे खाना है। अगर हमें नहीं खाना तो फिर हम क्या रोक सकते हैं आपको। इसलिए खाने की विशेष महिमा है और वो हम कर सकते हैं। हम कभी भी ये जो नियम है हम इजीली फॉलो कर सकते हैं, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चाय पीना ये सब चीजें ये सब बहुत हमारी चेतना को दूषित करती है। इसलिए हम लोग पहले ये सब टॉपिक्स नहीं बोलते, हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, आप नामों का उच्चारण करिए। सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि आप नामों का उच्चारण करिए। जो हमारे कुछ अनर्थ हैं वो नामों के उच्चारण करने से अपने आप चली जाएंगी। चीजें कम डेफिनेटली हुई है हाँ। तो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगे। जैसे पहले हम लोग भी बाहर का खाते थे, प्याज लहसुन खाते थे, लेकिन नामों के उच्चारण करने से अब ऐसा नहीं कि हम छोड़ रहे हैं, लेकिन खाने की अब इच्छा करते ही नहीं है। इसलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है नामों का उच्चारण करिए। चाहे कुछ चीज नहीं छूट रही कोई बात नहीं, चलने दीजिए, लेकिन नामों का उच्चारण करने से धीरे धीरे आपका मन करेगा ही नहीं, मन ही नहीं करेगा। तो अभी से आप मत छोड़िए, आप नामों का उच्चारण पहले चालू कर दीजिए। हरे कृष्ण।